नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। देखिए, हम समय समय पर विभिन्न टॉपिक पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है, जैसे कि कहावत है पुरानी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो लेकिन हम इसका दूसरे नज़रिए से देखें तो अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अकेले के दम पर इस दुनिया के अंदर महापरिवर्तन उन्होंने किए हैं। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको हर बार की तरह हम आपको हमारी एक मोटिवेशनल बुक है, ये मोटिवेशनल बुक जो कि ये निःशुल्क उपलब्ध है। इसने अभी तक हजारों बच्चों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाने में ये सहायक सिद्ध हुई है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है, एक बहुत ही हम जिसको हम कहें कि महान व्यक्तित्व के धनी, या यूँ कहें कि उन्होंने इस दुनिया के अंदर बहुत ही महान कार्य किया है जो कि हम सबके वो प्रेरणादायक हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जमशेदपुर के रहने वाले जिनका नाम है परम आदरणीय और सम्मानित कमल चक्रवर्ती। तो वो उनके पिताजी मतलब चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। तो उन्होंने अपने पिता की इच्छाएं पूरी करके उन्होंने इंजीनियरिंग की और टेलको कंपनी में वो इंजीनियरिंग का काम मतलब इंजीनियरिंग की पोस्ट है वो मतलब भर्ती हो गए 1968 में। लेकिन वहाँ पर आपको पता ही है कि जमशेदपुर यानी झारखंड मतलब एज ए मतलब जंगल है, वहाँ पर बहुत सारे घने जंगल हैं। तो वहाँ पर 1200 एकड़ में बहुत बड़ा जंगल जब वो देखते थे तो उनकी ख्वाहिश थी, मन के अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं भी, ये तो प्रकृति का दिया हुआ जंगल है, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी एक जंगल खड़ा करूं जिससे कि मैं प्रकृति को कुछ दे सकूं, मतलब प्रकृति जो हम ये प्राप्त कर रहे हैं वो प्रकृति को मैं लौटा सकूं। तो देखिए, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मैं जीवन के अंदर ये करूँ वो करूँ, लेकिन कई लोग इस दुनिया के अंदर आते हैं और बिना कुछ किए ही चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो उन्होंने क्या है कि वो बहुत सारी जगह मतलब ज़मीन मतलब ढूंढ रहे थे कि कहीं पर मुझे ज़मीन मिले जहाँ पर मैं एक जंगल खड़ा कर सकूं। तो उन्होंने जगह जगह ट्राई की। तो वहाँ पर उनको वेस्ट बंगाल में पुरुलिया जो जिला है वहाँ पर जगह मिली। तो आसपास के 10-20 गाँव में उनको जंगल मिली, लगभग 50 एकड़। तो वहाँ पर उन्होंने लगभग 25-30 सालों में उन्होंने 30 लाख से अधिक वहाँ पर पेड़ लगा दिए, डिफरेंट प्रजाति के, जैसे उसमें फलदार हैं, छायादार हैं और बहुत सारे जो औषधीय पौधे हैं। और इस एनवायरनमेंट में मतलब इस पृथ्वी को जो प्रकृति को दिया मतलब पेड़ों के रूप में औषधीय पौधे, तो उनके इस काम को मतलब इस जंगल को देखने के लिए देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं और उनको अनेकों मतलब जैसे आप देख सकते हैं बेस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड और बहुत सारे जो अवार्ड हैं उनको मिल चुके हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने एक जंगल खड़ा कर दिया, जंगल जिसको हम बोलते हैं। तो उनकी 30 लाख पेड़ पौधे आप किसको बोलते हैं पिछले 25-30 साल के अंदर, और अभी उनकी एज लगभग 80 साल हो गई है। तो यहाँ पर जब वो नौकरी करते थे तो वहाँ पर वो समय निकाल कर वहाँ पर आते थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मैं नौकरी की वजह से यहाँ पर ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने नौकरी को ही परमानेंट छोड़ दिया और वो जंगल को ही उन्होंने अपना लाइफ है, अपनी जीवन है, वहाँ पर पूरा समर्पित कर दिया। तो हम ये देखिए कि हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो टेरेस गार्डन है उस पर हम मतलब ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमारी भी एक कोशिश है, हमारी लाइफ में बहुत सारे जो लोग हैं मतलब वो फर्नीचर चाहते हैं अपने घर के लिए, अपनी ऑफिस के लिए, लेकिन उनको पेड़ पौधे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कई लोगों का ये बहाना भी रहता है कि हमारे घर में जगह ही नहीं है तो हम पेड़ पौधे कहाँ लगाएं। जैसे कि आप हमारे घर में देख सकते हैं, ये डिफरेंट प्रजाति के पौधे हैं। यहाँ पर टेरेस गार्डन है, ये पूरा का पूरा टेरेस गार्डन हम दे सकते हैं, ये पूरा। और आप नीचे भी देखेंगे, जैसे कि आप इधर ये देख रहे हैं, ये बील का है, और इधर आप देखेंगे ये जामुन का है, और ये जामुन जैसे लहरा रहा है, इधर ये अमरूद का है। तो हमारे घर के जो बगीचा है इसके अंदर लगभग 250 से अधिक पेड़ पौधे लगे हुए हैं डिफरेंट प्रजाति के। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर एक बार हमारे जान पहचान के थे, तो उनको किसी मतलब धार्मिक आयोजन के लिए उनको
मतलब किसी ने बताया कि आप 31 तरह की मतलब पत्तियाँ लाइए। जो यहाँ से ले गए तो उनको लगभग यहाँ पर 50 से अधिक तरह की यहाँ पर पत्तियाँ मिली। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रजाति के यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जामुन है, बील है, और ये सदाबहार है, ये मरुआ है, और ये पत्थर चट्टा है। ऐसा हमने आपको इस पूरे बगीचे का आपको हमने एक बार दर्शन लाभ भी करवाया था, जो कि हमारे YouTube चैनल पर ये उपलब्ध है। तो हमारा समय समय पर प्रकृति के संरक्षण के लिए, इसको नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए हम समय समय पर वीडियो बनाते रहते हैं। जैसा कि जो हमारे परम आदरणीय और सम्मानित जो कमल चक्रवर्ती जी हैं, वो उनको जो वहाँ के जो गांव वाले हैं उनको वहाँ दादा के नाम से उनको बुलाते हैं। दादा एक बहुत ही मतलब सम्मानित शब्द है। तो उन्होंने क्या है कि वहाँ पर जो पूरा जंगल उन्होंने खड़ा किया और उसको उन्होंने भालो पहाड़ मतलब अच्छा पहाड़ के नाम से उन्होंने, वहाँ पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर उन्होंने पूरा जंगल जो बनाया है और डिफरेंट प्रजाति का उन्होंने। ये देखिए कि एक स्वस्थ जो पेड़ है, पहले भी हम कह चुके, एक स्वस्थ पेड़ लगभग 4 लोगों को ऑक्सीजन देता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं हमारा ये बील का पेड़ है, यहाँ पर देख सकते हैं बील का इतना बड़ा पेड़ है। और ये इधर देखिए जामुन है, ये जामुन आप देख सकते हैं इधर ये। तो ऐसे हमारे जो बगीचे के अंदर ही बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो हमें ये कोई हक नहीं बनता कि प्रकृति को हम नुकसान पहुँचाएं, पेड़ पौधों को हम नुकसान पहुँचाएं। यदि आप पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप पेड़ पौधों को नुकसान आप पहुँचाएँ। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्कीम्स बनती हैं, चाहे वो रोड बनते हों या मकान बनते हों, वहाँ पर जो सैकड़ों साल कहें या 10-20 साल पुराने पेड़ पौधे कहें, वहाँ पर उनको काट तो दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर नए पेड़ नहीं लगाए जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारी प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा नुकसान मतलब पहुँचाया जा रहा है, पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है। तो हम आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से ये गुजारिश करेंगे कि आप यदि किसी कारणवश आप पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो आपको ये कोई हक नहीं कि आप पेड़ पौधों को नुकसान आप पहुँचाएँ। तो आपसे निवेदन है, यदि आपके घर में यदि खुली ज़मीन नहीं है मतलब खुली का मीन्स या कच्ची ज़मीन नहीं है, तो आप अपनी जो टेरेस है मतलब जो छत है या उसका जो बरामदा है या उसकी जो बालकनी है, उसके ऊपर आप कुछ न कुछ पौधे ज़रूर लगाएं, जिससे कि इस प्रकृति को आपके द्वारा थोड़ा सा जो सहयोग आपका मिल सके। जैसे कि आप ये देखेंगे हमारे घर में ये जैसे आप देखेंगे पत्थर चट्टा का है, ये पत्थर चट्टा है, और बहुत सारे छोटे छोटे आप ये देखेंगे यहाँ पर ये देखिए केली का पौधा है, ऐसे बहुत सारे तुलसी का पौधा है। तो यहाँ पर हमारे घर में बहुत सारे औषधीय पौधे भी हैं। तो आप ऐसे पौधे लगाकर थोड़ा बहुत प्रकृति के लिए आप मतलब हेल्प कर सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। और हम हर बार कहते हैं कि जो यदि आप हमसे जुड़ना चाहें, हमारे सोशल मीडिया से आप जुड़ना चाहें, हम क्या कर रहे हैं उससे आप जुड़ना चाहें, तो आप गूगल के अंदर सिंपली आप हमारा नाम दें, दीप राम महावर, कहने का मतलब DEEPRAMHAMAHAWAR। तो वहाँ पर हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया आपको मिल जाएंगे। और हमारा जो NGO है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन, वहाँ पर ये निःशुल्क आपको बुक मिल जाएगी, क्योंकि फिजिकल रूप पे इसको हम हर जगह नहीं दे सकते, लेकिन वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर यदि आप चाहें तो गरीब और ज़रूरतमंद उन लोगों को आप कुछ कॉपियाँ निकाल कर दे सकते हैं। तो आप इसके द्वारा भी आप हमारे मिशन में आप साथ दे सकते हैं। और हमारे NGO डिफरेंट फील्ड में क्या क्या काम कर रहा है, तो वहाँ पर आप हमारे NGO की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं और हमारे मिशन में आप साथ दे सकते हैं। हमारे मिशन में साथ देने के लिए आपको डिफरेंट वेज मतलब बहुत सारे तरीके से आप दे सकते हैं, जैसे कि कोई यूजेबल कपड़े हैं या जो आपके लिए अनुपयोगी हो सकती है उनका आप दे सकते हैं, या आप हमें एज ए मनी के रूप में डोनेट भी आप हमें कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच।